दोस्तों एक चीज हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि भारत ने इस एयरक्राफ्ट की डील इस देश से की है, भारत ये हथियार उस देश से लेगा। और हम हमेशा सोचते थे कि कब भारत में हथियार बनेंगे और कब भारतीय हथियार विदेशों में बेचे जाएंगे। अब वो समय आ गया है जब भारतीय मिसाइल, हेलीकॉप्टर, डॉर्नियर विमान दूसरे देश भारत से खरीदने लगे हैं। और ऐसे में उम्मीद जगने लगी है कि अब भारतीय एयरक्राफ्ट तेजस भी इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बनाएगा। सिंगापुर, यूके, यूएई कई एयर शो में तेजस ने भाग लिया और कई देशों की नजर में ये अपने लाइट वेट, प्राइस और अपनी क्षमता के लिए आने लगा, जिसके बाद इसे मलेशिया को ऑफर दिया गया, जहां पर रशिया, अमेरिका जैसे देशों को पछाड़ते हुए ये टॉप में शामिल था। लेकिन फिर ऐसी खबर आने लगी कि शायद मलेशिया तेजस को न खरीदे। लेकिन पिछले दिनों मलेशिया से तेजस की लीक फोटो और अब जो खबर सामने आई है उससे लगता है कि तेजस मलेशिया के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया है। इस खबर को सुनकर आपको गर्व होगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल कुछ समय पहले खबर आई थी कि मलेशिया को अपने पुराने जेट्स रिप्लेस करने के लिए नए फाइटर जेट्स खरीदने हैं, जिसके लिए 3 देश सामने निकल कर आए। इन 3 देशों में भारत, चीन और साउथ कोरिया शामिल थे। मलेशिया के सामने भारत ने अपने तेजस मार्क 1A का प्रस्ताव रखा था, वहीं पर चीन ने JF-17 का और साउथ कोरिया ने अपने FA-50 का प्रस्ताव रखा था। इस लिस्ट में रूस भी शामिल था, मगर रूस पर लगे प्रतिबंधों के चलते मलेशिया रूस से किसी भी तरह का व्यापार नहीं करना चाहता। जिसके बाद अभी हाल ही में यह खबर निकल कर आ रही है कि मलेशिया ने लगभग भारत के तेजस मार्क 1A को फाइनलाइज कर लिया है और इस पर आगे औपचारिक बातचीत की प्रक्रिया चल रही है। रेफरेंस के तौर पर आप स्क्रीन पर जी न्यूज का आर्टिकल भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि भारत का तेजस एक मल्टी रोल सुपरसोनिक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे भारत ने पिछले कुछ महीनों से अलग अलग इंटरनेशनल प्रोग्राम्स और एयर शोज में भेजकर इसकी ताकत पूरे विश्व में दर्शाई थी। वहीं यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि LCA को आत्मनिर्भर भारत के तहत पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है और ये चीन के JF-17 को टक्कर देने में सक्षम है। जहाँ पर इसकी कैपेबिलिटीज को देख मलेशिया ने इसे अपनी टॉप चॉइस बना लिया है। वहीं चीन और साउथ कोरिया के लिए यह एक बड़ा झटका है। हाल ही में चीनी और साउथ कोरियन मीडिया ने भारत के तेजस को टारगेट बनाते हुए कहा कि भारत का ये LCA काफी महंगा है और उनके JF-17 और FA-50 से कमजोर है। भारत ने मलेशिया के आगे अपने तेजस को काफी मैच्योरिटी के साथ पिच किया था, जिसकी वजह से चीन और कोरिया के फाइटर जेट्स को मलेशिया को ठुकराना पड़ा है। खैर औपचारिक रूप से तो इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि मलेशिया भारत से कितनी संख्या में LCA खरीदेगा, मगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये संख्या 18 की हो सकती है और आगे चलकर भी 18 LCA और भी खरीद सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये संख्या 36 की हो सकती है। अभी इसकी फाइनल डील होनी बाकी है, जिस पर भारत और मलेशियन सरकार बातचीत कर रही है और भारत इस डील के अलावा मलेशिया को क्या क्या ऑफर करेगा इस पर भी नेगोशिएशन चल रहा है। यहाँ पर अगर बात करें भारत और मलेशिया के रिश्तों की, तो आपको बता दें कि मलेशिया की पूर्व सरकार के समय मलेशिया और भारत के रिश्तों में खटास थी। कुछ समय पहले तक मलेशिया भी भारत के दुश्मन देशों की तरफदारी कर भारत का विरोध करता था। यहाँ तक कि पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के कश्मीर मुद्दे को भी यूनाइटेड नेशन में उछालता था। मगर विश्व में भारत के दुश्मनों की मौजूदा स्थिति को देखकर अब मलेशिया भी भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर चलना चाहता है। वहीं पर बात अगर इस होने वाली डील की करें तो आपको बता दें कि सिर्फ एयर शोज में दिखने वाले जलवे ही नहीं है जिसने मलेशिया को तेजस खरीदने के लिए मजबूर किया है। इसके अलावा भी एक कारण है जिस वजह से मलेशिया ये डील चीन और साउथ कोरिया के साथ नहीं करना चाहता। दरअसल मलेशिया को अपने सुखोई Su-30 फाइटर जेट्स की फ्लीट को ऑपरेट करने में कई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। युद्ध के चलते रूस से स्पेयर पार्ट्स न मिलने के कारण उसके सुखोई फाइटर जेट्स ऑपरेशनल स्टेट में बिल्कुल भी नहीं है और ऐसे में भारत ने मलेशिया को ऑफर दिया है कि अगर मलेशिया अपने एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करने के लिए भारत के तेजस को चुनता है तो भारत सुखोई 30 के लिए न सिर्फ स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स प्रोवाइड करेगा, बल्कि मलेशिया में ही एक मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटीज भी स्थापित कर लेगा। वहीं भारत के इस ऑफर से मलेशिया बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि एक तरफ तो उसे मजबूत और LCA कैटेगरी में बेस्ट एयरक्राफ्ट मिलेगा और साथ ही उसकी दूसरी समस्या भी दूर हो जाएगी। भारत ने भी इस प्रस्ताव को इसलिए मलेशियन सरकार के सामने रखा है क्योंकि भारत सरकार तेजस के एक्सपोर्ट पर भी जोर दे रहा है, जिससे भारत जल्द ही डिफेंस क्षेत्र में एक बड़ा निर्यातक बने। वहीं अगर ये डील सफलतापूर्वक हो जाती है तो तेजस के एक्सपोर्ट की ये पहली डील होगी, यानी मलेशिया वह पहला देश होगा जो भारत का LCA तेजस खरीदेगा। इसके अलावा भारत अपने 2025 तक होने वाले डिफेंस एक्सपोर्ट के टारगेट को भी 2022 में ही क्रॉस कर लेगा। भारत की इस बड़ी उपलब्धि के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।